राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच के सामने पायलट गुट की नई याचिका, कल होगी सुनवाई। 18 विधायकों के साथ सचिन पायलट ने खटखटाया राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा, विधानसभा स्पीकर का नोटिस रद्द करने की मांग। सचिन पायलट की तरफ से हरीश साल्वे ने रखा पक्ष, कहा सदन से बाहर हुई गतिविधियों के लिए नोटिस जारी नहीं कर सकते विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दिया गया सीएलपी की बैठक, विधायकों की गैर हाजिरी का हवाला। वकील ने कहा स्पीकर को नोटिस का अधिकार। गहलोत खेमे के वकील के विरोध के बावजूद हाईकोर्ट ने स्वीकार की याचिका, खंडपीठ के लिए रेफर किया गया। विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग पर सीपी जोशी ने कल जारी किया था नोटिस, 17 जुलाई को मांगा था जवाब। राजस्थान में सचिन पायलट को मनाने की कोशिश, प्रियंका गांधी ने केसी वेणुगोपाल को सौंपी बातचीत की जिम्मेदारी। राजस्थान में सरकार की जंग परिवारों तक पहुंची, पायलट के 3 विधायकों के रिश्तेदारों पर रोकने का आरोप, केस दर्ज कराने की तैयारी। राजस्थान में कांग्रेस की सियासी जंग पर किरोड़ी लाल मीणा का बयान, गहलोत और पायलट के झगड़े की वजह से ठप पड़े हैं विकास के काम। एयर इंडिया के कई कर्मचारियों को 5 साल बिना वेतन छुट्टी भेजने की तैयारी पर ममता बनर्जी का सवाल, देश में क्या कर रही है सरकार। मध्य प्रदेश के गुना में किसान दंपति को पुलिस ने बुरी तरह पीटा, बिलखते रहे बच्चे। आज तक के खुलासे के बाद एक्शन में आई सरकार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा वीडियो देखकर व्यथित हूं मैं, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। आईजी एसपी डीएम का तबादला। किसान दंपति से बर्बरता पर गरमाई सियासत, राहुल का ट्वीट, इसी सोच और अन्याय के खिलाफ है कांग्रेस की लड़ाई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सिंध जल परियोजना की पाइपलाइन फूटी, लाखों लीटर पानी बर्बाद। इंदौर में पकड़ा गया 25 लाख का गांजा, राजस्थान में होनी थी सप्लाई। भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक में समझौते का प्लान, गलवान गोगरा से पूरी तरह हटेंगे दोनों पक्ष। बैठक के बाद भारतीय सेना ने दी जानकारी, दोनों देशों के बीच पैंगोंग सो से धीरे धीरे सेना की वापसी पर भी बनी सहमति। फिंगर 4 से उखड़ चुके हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तंबू, लेकिन फिंगर 5 से ना हटने की जिद पर अड़ा है चीन। भारतीय सेना का दावा, धीरे धीरे वापसी पर बनाई जा रही है सहमति। भारत के दबाव में झुका पाकिस्तान। इस्लामाबाद में कुलभूषण जाधव को मिला दूसरा काउंसलर एक्सेस, 2 भारतीय अधिकारियों से मिलने की इजाजत। बाढ़ और सरकारी नाकामी का शिकार हुआ बिहार, गोपालगंज से 70 घाट पुल जाने के रास्ते में पड़ने वाले पुल का हिस्सा ढह गया। पानी में बह गए 264 करोड़ रुपए। 8 साल में बनकर तैयार हुआ था पुल, जून में हुआ था उद्घाटन। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मांगा इस्तीफा, बोले पुल ही नहीं जल संसाधन विभाग का बांध भी साथ में टूटा। बिहार सरकार की सफाई, पीडब्ल्यूडी मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा बाढ़ में सड़कें बहती हैं, पुल टूटते हैं। बिहार के मुंगेर में बाढ़ की दहशत, 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। गोपालगंज में छठ घाट के पास मुख्य बांध से पानी का रिसाव, 50 गांवों में बाढ़ का खतरा, मरम्मत में जुटा प्रशासन। खरगोन में मूसलाधार बारिश की वजह से उफने नदी नाले, रायसागर इलाके वक्त बाइक के साथ बहा युवक। बिहार के सारण में भी बाढ़ की दहशत, पानापुर और तरैया के तटीय इलाकों में गंडक ढा रही है कहर। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में 2 दिनों से बरस रही आफत, गांव और खेतों में पहुंचा नदी का पानी, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। असम में बाढ़ से हाहाकार, 33 में से 26 जिलों में पानी भरा, 68 की मौत। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में भरा बाढ़ का पानी, जान बचाने के लिए सड़कों पर आए जंगली जानवर। शिमला में बारिश की वजह से NH5 पर भूस्खलन, रेन शेल्टर धंसा, 1 की मौत, 2 घायल। उत्तरकाशी जिले में देर रात हुई बारिश से भारी नुकसान, गंगोत्री हाईवे बंद, मलबा और पत्थर गिरने से जेसीबी क्षतिग्रस्त। मुंबई में 2 दिन से भारी बारिश का सिलसिला जारी, कई इलाकों में जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी जोरदार बारिश की वजह से शहर के निचले इलाके डूबे, घरों में पानी घुसा, रात भर जागते रहे लोग। देश में कोरोना के नए मामलों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक दिन में 32,000 से ज्यादा बीमार, 606 ने गंवाई जान। भारत में कोरोना के कुल मामले 9,68,000 से ज्यादा, अब तक करीब 25,000 लोगों की जान ले चुका है वायरस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 8,500 से ज्यादा संक्रमित, कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,84,000। दिल्ली में 24 घंटों में 1,652 नए मरीज, कुल मरीजों का आंकड़ा 1,18,000 के पार। गुजरात में 44,000 के पार पहुंची बीमार लोगों की संख्या, 2,000 से ज्यादा मौतें। यूपी में 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा बीमार, लखनऊ में एक दिन में सामने आए 308 मरीज। तमिलनाडु में 24 घंटे में 4,500 से ज्यादा संक्रमित मरीजों का आंकड़ा, 1,56,000 के पार, 22 से ज्यादा मौतें। कर्नाटक में नई मरीजों की संख्या में सबसे बड़ा उछाल, एक दिन में 4,100 से ज्यादा संक्रमित, 104 की मौत। तिरुवनंतपुरम के हाइपर मार्केट में 61 कर्मचारी कोरोना संक्रमित, 91 लोगों का हुआ था टेस्ट। केरल में कोरोना के 722 नए मामलों की पुष्टि, कुल मरीजों की संख्या 10,000 के पार। दिल्ली के देशबंधु रोड पर पुलिस ने 2 स्नैचर्स को दबोचा, करोल बाग में छीना झपटी के बाद भाग रहे थे बदमाश। दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद, गोकुलपुरी इलाके के एक घर में घुसकर उड़ाया मोबाइल, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पश्चिम बिहार इलाके में चल रही हुक्का पार्टी पर पुलिस का छापा, 31 को पकड़ा।
कोरोना काल में दिल्ली वाले पर महंगाई की मार, 25 से 50% तक महंगी हुई सब्जियां। सीबीएसई में 10वीं की परीक्षा में दिल्ली की श्रिज बनी टॉपर, परीक्षा में हासिल किए 99.8% अंक। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिजाब पर संग्राम, हिंदू छात्रा ने ट्वीट में कहा, हॉस्टल में जबरन खुद को ढककर रखने के लिए दबाव। छात्रा के ट्वीट पर केस दर्ज, एएमयू के एक छात्र ने ट्वीट के रिप्लाई में दी कैंपस में पीतल का हिजाब पहनाने की धमकी। विकास दुबे केस में प्रभात मिश्रा एनकाउंटर पर परिवार ने उठाए सवाल, कहा पुलिस ने नाबालिग बेटे को मार डाला। अमर दुबे की शादी का वीडियो आया सामने, स्टेज पर आशीर्वाद देता दिख रहा है चौबेपुर थाने का तत्कालीन दारोगा के शर्मा। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, कानून हाथ में लेने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। मेरठ में चोरी के वाहनों को काटने के अवैध धंधे पर लगाम की मांग, सांसद ने सीएम को पत्र लिखा। मेरठ में मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया, एक दारोगा को लगी गोली। रामपुर में नदी में नहाने गए 2 दोस्तों की डूबने से मौत, नदी की तेज धार में बह गए दोनों। पीलीभीत में अवैध प्लास्टिक फैक्ट्री पर छापा मारने गए अफसरों से भिड़े लोग, नगर पालिका अधिकारी को बंधक बनाया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर टूट रहे हैं ग्लेशियर, यात्रा प्रभावित। आगरा में ग्वालियर हाईवे पर स्थित होटल में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से दूधू कर जला होटल, बाल बाल बचे कर्मचारी। आगरा में एक महिला ने सोशल मीडिया पर दिया किडनी बेचने का इश्तेहार, लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुका है पति का कारोबार। मथुरा पुलिस ने मोबाइल छीनने वाले गिरोह के 6 बदमाशों को पकड़ा, चोरी के 9 मोबाइल और 4 मोटरसाइकिल बरामद। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके से 21 दिन से कारोबारी लापता, मुजफ्फरनगर में लावारिस मिली कार। मुरादाबाद में कोरोना संकट के बीच चौपट हुआ पीतल का कारोबार, 40 से 50% कर्मचारियों के साथ हो रहा है काम। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कारोबारी के घर 1 करोड़ की लूट, नेपाली नौकरानी ने खाने में दी बेहोशी की दवा। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में प्रबंधन पर मनमानी का आरोप, रेंज अफसर्स ने डेप्यूटी डायरेक्टर को ज्ञापन दिया। मुंबई में 3 मंजिला इमारत गिरी, देर रात हादसा, कोई हताहत नहीं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती ने की सीबीआई जांच की मांग, गृहमंत्री अमित शाह को ट्वीट कर अपील की। औरंगाबाद में किसानों ने सड़क पर बहाया सैकड़ों लीटर दूध, लॉकडाउन की वजह से हो रहे नुकसान को लेकर प्रदर्शन। औरंगाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, खाद लेने के लिए टूट पड़ी किसानों की भीड़। दरभंगा में बांध टूटने की झूठी खबर फैलाने के आरोप में बीजेपी नेता सहित 5 गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर डाला था पुराना वीडियो। समस्तीपुर में लॉकडाउन के बीच आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए युवक युवतियां, 5 लड़के 3 लड़कियां हिरासत में। बिजली बिलों में इजाफे को लेकर दिल्ली में कल बीजेपी का हल्ला बोल, 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा प्रदर्शन। सूरत में लेबर न मिलने से कारोबारी परेशान, लॉकडाउन में पलायन करने वाले प्रवासी मजदूरों का वापसी से इनकार। भिवानी में 8 साल पुराने मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने का दावा, जलाकर मारने के आरोप में मृतक का दोस्त गिरफ्तार। खगड़िया में यूनियन बैंक का स्टाफ कोरोना संक्रमित, इमारत सील, बैंकिंग सेवाएं बंद। मेरठ में देवर ने भाभी का गला रेता, पड़ोसियों का आरोप नशे का आदी है, आरोपी युवक, भाभी पर थी गलत नजर। झज्जर में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, मुर्गी फार्म की आड़ में तैयार की जा रही थी शराब। गुजरात के जूनागढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश, ऐतिहासिक इमारतों को चमकाने के लिए जुटा पर्यटन विभाग। भूकंप के झटके से हिला गुजरात, राजकोट से 22 किलोमीटर दूर था भूकंप का केंद्र, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.8। अहमदाबाद में मणिनगर स्वामीनारायण आचार्य पीपी स्वामी की कोरोना से मौत, मंदिर के अंदर किया गया अंतिम संस्कार। पटना मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में नाबालिग से रेप, आरोपी गार्ड गिरफ्तार। बिहार में कोरोना संक्रमण की वजह से 15 दिन का लॉकडाउन, 31 जुलाई तक जारी रहेगी सख्ती। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मास्क को लेकर सख्ती, नियम तोड़ने वाले 156 लोगों पर केस दर्ज। तरनतारन में डेप्यूटी कमिश्नर कार्यालय पर किसानों का प्रदर्शन, भारत पाकिस्तान सीमा पर रहने वाले किसानों को 3 साल से नहीं मिला मुआवजा। फरीदाबाद में चोरों ने शमशान घाट को भी नहीं छोड़ा, मंदिर की गुल्लक और अंतिम संस्कार का सामान बेचने वाले के गल्ले पर हादसा। मध्य प्रदेश के पन्ना में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता से पुलिस की झड़प, दलित परिवार पर अत्याचार के खिलाफ हो रहा था प्रदर्शन। प्रयागराज में जलभराव को लेकर महिलाओं ने किया हंगामा, नगर निगम के गेट पर जमकर नारेबाजी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सामान की खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़, कल से लागू होगा 10 दिन का लॉकडाउन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।